Hello everyone, today we are going to study about Walt visual cycle. Basically rhodopsin एक विजुअल पिगमेंट है दैट इज़ प्रेजेंट इन फोटोरिसेप्टर सेल रॉड्स. इफ़ अगर ये कोन्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन, देन इट वुड हैव बीन कोनोप्सिन और फोटोप्सिन. हेयर रोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कोटॉप्टिक विजन और डिम विजन, हम ऐसा बोल सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि ये जो rhodopsin है इट्स मेड अप ऑफ 11 cis retinal plus opsin. अब दिस opsin cannot detect light by itself. The opsin molecules cannot detect light by itself. And so hence 11 cis retinal is its chromophore. Chromophore वो molecule है or the functional group or the region in an atom or a molecule basically that is responsible for its color or the absorbance of light. That is responsible for color or absorbance of light. अब बेसिकली इसमें होता ये है कि द 11 cis retinal ही लाइट क्यों ऑब्जॉर्व कर रहा है. वाई इज इट अवर क्रोमोफोर है? बिकॉज दिस 11 cis retinal इज़ वेरी अनस्टेबल मॉलिक्यूल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी लाइट के कॉन्टैक्ट में आएगा इट विल चेंज इट्स कन्फिगरेशन वेरी क्विकली विच वी नीड अवर पाथवे टू बी मोर रिस्पॉन्सिव in our eye. तो means it is unstable, bent shape and respond quickly. होता ये है कि द 11 cis retinal और ऑप्सिन का जो कॉम्प्लेक्स है, लेट्स से दिस इज अवर ऑप्सिन एंड देन दिस इज अवर 11 cis retinal. So it is in inactive form, our pigment is in inactive form. Then what happens is कि लाइट इस रिएक्शन को फॉरवर्ड कैरी करेगी. एज लाइट कम्स it carries the reaction forward, provide the energy for carrying the reaction forward. A photoisomerization, it means the cis form of the retinal gets converted to the transretinal form. तो कन्फर्मेशनल चेंज आया है यहाँ पे. बेंट से स्ट्रेट मॉलिक्यूल बन रहा है थोड़ा. लाइक अर्लियर ऊपर वाला वॉज सिस रेटिनल एंड नीचे वाला इज ट्रांस रेटिनल. तो हुआ क्या कि ट्रांस रेटिनल फॉर्म हो गया एंड ऑप्सिन इससे डिसोसिएट हो गया एंड दिस ऑप्सिन विल रिमेन इन द रेटिना. एंड फर्दर क्या होता है कि जो हमारा ट्रांस रेटिनल है फर्दर इंटरमीडिएट्स फॉर्म करेगा, लाइक अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स फॉर्म करेगा, लाइक बैथोरोडोप्सिन, मेटारोडोप्सिन 1, मेटारोडोप्सिन 2. एंड ये जो मेटारोडोप्सिन है इसका इन क्रिएटिंग सिग्नल ट्रांसडक्शन और नर्व इम्पल्स जनरेट करना, हाइपरपोलराइजेशन वगैरह में रोल है. और कैसे है वी विल स्टडी इट फर्दर. ठीक. अब हुआ ये कि जो हमारा सिस रेटिनॉल था, हमारा सिस रेटिनॉल और ऑप्सिन का कॉम्प्लेक्स था, इट वाज एक्टिंग लाइक अ चेक ऑन द एक्टिविटी ऑफ रोडोप्सिन. मतलब इनएक्टिव फॉर्म थी ना, तो ताकि कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ रोडोप्सिन पे एक चेक मीन्स ताकि वो इनएक्टिव रहे. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ वाई तो हमें 11 cis रेटिनल को रीजनरेट करना इज़ ज़रूरी ताकि ये साइकिल आगे कंटिन्यू होती रहे. एंड इट्स नॉट लाइक कि कंटिन्यूसली जस्ट फीडबैक जाए जा रहे हैं टू आवर विजुअल कॉर्टेक्स. देयर इज़ अ सर्टेन गैप भी एंड हेंस देयर इज़ अ नीड ऑफ रीजनरेशन ऑफ 11 cis रेटिनल. ऑप्शन यहाँ पे था ही. इफ़ 11 cis रेटिनल कम्स तो वापस इनएक्टिव फॉर्म एंड वापस दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस. तो अब ये वी नीड कि आगे सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे होता है हम बाद में लास्ट में वी विल स्टडी. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सिस रेटिनल वापस. और होएगा ये कि द 11 ट्रांस रेटिनल goes to our retinal epithelium
जहाँ पे रीजनरेशन होता है ऑफ सिस रेटिनल। इधर क्या था कि हमारे पास सन था, वी हैड द लाइट, वी हैड द यूवी रेज टू कैरी द एनर्जी फॉरवर्ड सिस टू ट्रांस। अब ट्रांस टू सिस कन्वर्जन इज टेकिंग प्लेस इन डार्क हेयर। वी डू नॉट हैव लाइट एज सच, बट हमारे पास एंजाइम है, इट्स एन एंजाइमेटिक प्रोसेस, और हमारे एंजाइम का नाम है रेटिनल आइसोमरेज। ठीक, दे रेटिनल पे फोर्स इसलिए क्योंकि आगे एक और आइसोमरेज आएगा, बट इट इज़ नॉट रेटिनल आइसोमरेज, इट इज़ रेटिनॉल आइसोमरेज। ठीक है, तो सिस रेटिनल था, वापस इट वेंट टू फोटो रिसेप्टर एंड ये कॉम्प्लेक्स देयर इज देयर। अब हुआ ये कि द ट्रांस रेटिनल वाया ब्लड इट गोज फर्दर टू लिवर, एंड लिवर में हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल डीहाइड्रोजनेज, एंड यूजिंग द NADH, जो हमें पता है कि NADH बेसिकली NADH हमारे पास आता है क्रेब्स साइकिल से, द रिड्यूस्ड कोएंजाइम। तो यहाँ पे एल्कोहल डीहाइड्रोजनेज से दिस रिएक्शन गोज फर्दर एंड ये ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड से एल्कोहल, एल्डिहाइड से एल्कोहल। ठीक, और ये ट्रांस रेटिनॉल में क्यों कन्वर्ट हुआ है, बिकॉज इट इज़ ओवर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फॉर्म। हालांकि अल्टीमेटली जब ये स्टोर फॉर्म यूटिलाइज करनी होगी हमें, तो यूटिलाइज तो हम इसे सिस रेटिनल की फॉर्म में ही करेंगे, तो हमें वापस वी हैव टू रीच हेयर ट्रांस रेटिनॉल से सिस रेटिनल। तो हुआ ये कि पहले रेटिनॉल से वापस दे मेड रेटिनॉल को ट्रांस से दे मेड सिस, एंड देन दे मेड सिस फॉर्म को दे रेटिनॉल से दे मेड रेटिनल। अगेन द एंजाइम इज एल्कोहल डीहाइड्रोजनेज, यहाँ पे NADH to NAD was forming and here NAD plus से NADH, और जब इस रेटिनल फॉर्म हुआ इट वापस इट वेंट टू रेटिनल एपिथेलियम टू अवर फोटो रिसेप्टर सेल्स। चलो इतना समझ आता है, बाकी यहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शन कैसे हो रहा था, लेट्स रीड थोड़ा बहुत अबाउट इट। तो बेसिकली ये जो हमारा ऑप्शन है, आवर ऑप्शन इज़ अ G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इट इज़ अ G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। और हुआ ये कि ये जो G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर था इसे बाउंड फॉर्म में कौन रख रहा था, सिस रेटिनल। एंड बेसिकली होता ही है कि जब ये ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होता है तो हमने इंटरमीडिएट्स फॉर्म बैथोरोडॉप्सिन एंड वगैरह, मेटारोडॉप्सिन 1 and ultimately meta-rhodopsin 2 was formed. तो ये meta-rhodopsin 2 plays an important role in transduction. Basically होता ये है कि the G protein in retina, जो रेटिना में G प्रोटीन है, it's called transducin. अब ये जो जब ट्रांसड्यूसिन GDP से बाइंड होता है तो इट्स इनएक्टिव फॉर्म, एंड व्हेन ये GTP से बाउंड होता है तो ये इसकी एक्टिव फॉर्म है, एंड दिस एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रांसड्यूसिन इज बॉट अबाउट बाय मेटारोडॉप्सिन 2, जिसके लिए पहले ट्रांस रेटिनल फॉर्मेशन वॉज इम्पॉर्टेंट। ये जो ट्रांसड्यूसिन GTP की बाइंडिंग है, इट विल कॉज इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ फोस्फोडाइएस्टरेज, जो ऐसे करेगा कि इफ देयर इज साइक्लिक GMP प्रेजेंट तो इसे हाइड्रोलाइज करके इट विल फॉर्म GMP। तो ऐसे क्या होगा कि सेल में साइक्लिक GMP का लेवल विल फॉल डाउन बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टरेज बाय ट्रांसड्यूसिन GTP कॉम्प्लेक्स। एंड ये जो हमारा CGMP था, इट एक्ट एज अ गेट फॉर सोडियम चैनल्स। जब साइक्लिक GMP की लेवल विल फॉल तो होएगा ये कि दीज चैनल्स का भी क्लोजर होएगा, एंड दिस क्लोजर विल रिजल्ट इनटू हाइपरपोलराइजेशन, and then this hyperpolarization will be sent as a signal to our visual cortex.
So the nerve impulse generated is traveled as a signal to the visual centers in our brain. And हुआ ये इसका ऐसा है कि एक फोटोन will activate एक rhodopsin and एक rhodopsin will activate 500 ट्रांसड्यूसन. तो ऐसे साइकिल की एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी. अब इस पे मीन्स याद करने का तो यही है कि मीन्स याद क्या करना कि फर्स्ट ऑफ ऑल रोडोप्सिन की कंपोनेंट कि 11 सिस रेटिनल एंड ऑप्सिन इज देयर. ऑप्सिन के साथ 11 सिस रेटिनल क्यों है? बिकॉज ऑप्सिन कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन. इट नीड्स अ क्रोमोफोर जो उसके लिए लाइट अब्जॉर्ब करेगा. एंड वो लाइट अब्जॉर्ब करेगा तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे? बेंट शेप से स्ट्रेट शेप. बेंट शेप थी, इनएक्टिव थी, एंड ये जो स्ट्रेट फॉर्म है तो ये ऑप्सिन को इट विल लेट द ऑप्सिन डिसोशिएट एंड खुद ये फॉर्म करेगी बाथरोडोप्सिन एंड मेटारोडोप्सिन 2 इवेंचुअली. और ये मेटारोडोप्सिन 2 जो जी प्रोटीन है रेटिना का ट्रांसड्यूसिन, इट विल हेल्प कि that transducin GTP की binding which will further activate phosphodiesterase, fall in cGMP level, closure of sodium channel, hyperpolarization, signal sent to visual centers, and at the same time to keep the activity of rhodopsin in check. 11 cis retinal हमने रीजनरेट कराया, एक तो रेटिनल पिगमेंट में रीजनरेट कराया. The cis to trans conversion was carried out by light. The trans to cis is carried out by enzyme. And storage form liver में भी रिवर में थी एस ट्रांस रेटिनॉल, उससे भी हमने वापस जब काम आया हमें तो सिस रेटिनल जनरेट कराया. दैट्स ऑल इन दिस साइकिल गाइज. बाय. हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग. दैट्स ऑल इन वर्ल्ड विजुअल साइकिल. एंड इसलिए मीन सिर्फ विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो दिस ट्रांस रेटिनल वोंट बी देयर, एंड इसलिए विटामिन ए लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस. एनीवेज बाय गाइस, थैंक यू.